बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 33rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया होगा कि एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, राइट। सो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट भाई क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। और इनकी जो साइंस जो सैम्बल्स हैं ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी कि सिंपल एट्रीब्यूट जो होता है उसको कौन सी शेप से जाहिर करते हैं, ओवल शेप से करते हैं, कंपोजिट को कैसे करते हैं, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड, ये सब की हमने साइंस भी देख ली थी। और आज के लेक्चर में मैं आपको वन बाय वन ये बताऊंगा कि हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एंड एट ऑल, राइट। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस लेक्चर की तो समझ आने वाली ही है, क्योंकि मैंने इसमें साथ साथ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, डिटेल में बताया हुआ है। इन रिटर्न आप एडवांस में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लेक्चर को लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और एंड पे अगर कोई क्यूरी होगी तो वो भी आप पुट कर लेना। सो लेट्स गो टूवर्ड द लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है। सिंपल एट्रीब्यूट की हम डिफाइन करें तो हमारे पास ये मिलती है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट इज नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट हम ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं जो कि सब डिवाइडेड नहीं होता। मीन्स दैट जैसे कि एक पर्सन है, एक पर्सन का एक ही जेंडर होगा ना, ठीक है। जिस तरह अब एड्रेस की बात करें तो वो हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होता है। एड्रेस में आगे स्ट्रीट आ सकती है, उसके बाद हाउस नंबर आ सकता है, एरिया कोड आ सकता है, तो उसको मतलब फर्दर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम पर्सन के जेंडर को सब डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगी, इसके अलावा मेल को फर्दर क्या आप सब डिवाइड करेंगे, नहीं कर सकते। सो सिंपल एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। इट इज आल्सो कॉल्ड द एटॉमिक एट्रीब्यूट। एटॉमिक का मतलब होता है एक, ठीक है। जिसका एक ही एट्रीब्यूट हो, वो सब डिवाइडेड ना हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल एट्रीब्यूट या एटॉमिक एट्रीब्यूट, राइट। इन दोनों में से कोई भी लिखा हुआ होगा तो आपने ये डिफाइन लिखनी है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन हैव ओनली वन जेंडर एंड वन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी एक इंसान की एक ही होती है, ठीक है। अगर किसी की 1996 है तो वो 1996 ही रहेगी, ठीक है, या 7 है तो 7 ही रहेगी। सो ये हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट की एक एग्जांपल है, ठीक है। और ये आप फिगर भी बना देंगे अगर पेपर में आता है तो। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। जो हमारे पास एट्रीब्यूट है जिसको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि सब डिवाइड हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, ठीक है, जो कि डिवाइड फर्दर किया जा सकता हो स्मॉलर कंपोनेंट में, इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एड्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट। इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू, जिस तरह हमारे पास एम्प्लॉय है, उसका एड्रेस है, ये सब डिवाइड किस में हो सकता है। अब एड्रेस है, एड्रेस में भाई स्ट्रीट नंबर कौन सी, सिटी कौन सी, या कंट्री कौन सी, स्ट्रीट के आगे इसको फर्दर, स्ट्रीट को फर्दर आप कर सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रीट में हाउस नंबर कौन सा है, इस तरह करके मतलब एड्रेस को क्या कर सकते हैं हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ये कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है जो सब डिवाइडेड हो सकता है। आई होप इसका आपको समझ आ चुकी होगी। एक और एग्जांपल सिमिलरली, आप फोन नंबर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू एरिया कोड एंड नंबर, ठीक है। और आईडी कार्ड आप देख लें, उसमें भी हर एक जो डिजिट है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप सिंपल यही एग्जांपल रख लें और पेपर के लिए भी यही याद कर लें कि ऐसा एट्रीब्यूट जो सब डिवाइडेड हो सकता हो उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अगर हम सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, अब इसकी तरफ आते हैं।
फिर हम देखेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जब मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की आपको एग्जांपल समझाऊंगा ना, तो आपको सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट की भी समझ आ जाएगी, लेकिन अब भी आपको समझ आ जाएगी। एन एट्रीब्यूट दैट में कंटेन अ सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड, जिसकी एक वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ अ पर्सन, वो एक ही होती है, इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। और जेंडर इज आल्सो अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मल्टी वैल्यूड की बात करते हैं, चले मल्टी वैल्यूड पे आते हैं, फिर आपको साथ ही सिंगल वैल्यूड की भी समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए ये समझें कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट जो कि हमारे पास एक वैल्यू रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि एज ऑफ अ पर्सन एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन इज नोन एज, या एग्जाम्पल ऑफ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या आता है कि एक ही पर्सन मल्टीपल डिग्रीज कर सकता है ना, मल्टीपल उसके पास डिग्रीज हो सकती हैं, या एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एम्प्लॉय है, उसके पास अगर मल्टीपल स्किल्स है ना, तो हम उसको डबल ओवल शेप से, डबल लाइंड ओवल शेप से क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके पास मल्टीपल स्किल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ एन एट्रीब्यूट दैट मे कंटेन टू और मोर वैल्यूज इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे कि हमारे पास स्किल्स है, ये मल्टीपल क्या हो सकती हैं, तो इसलिए इसको डबल ओवल शेप से जाहिर। अगर सिंगल वैल्यूड की बात करें तो हमारे पास एज आ जाती है। एज को हम कभी भी मल्टी वैल्यूड नहीं कह सकते, क्योंकि एक पर्सन की एक ही एज होगी, उसकी दो एजेस हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन स्किल्स एक पर्सन की मतलब कि वो क्या हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। सो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन एट्रीब्यूट दैट भी कंटेन टू और मोर वैल्यूज। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। इसमें सम टाइम कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को कि सर ये समझ नहीं आती है, लेकिन आज आपको समझ आ जाएगी। स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट जो डेटाबेस में स्टोर होते हैं उसको स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। अभी समझ नहीं आई होगी आपको, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, ये डेफिनेशन है। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट, देर आर स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड फ्रॉम द डेटाबेस। ऐसे एट्रीब्यूट जो डेटाबेस में स्टोर हों और उनको वहाँ से क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। अब यहाँ पे समझें कि जैसे कि हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट है कि डेट ऑफ बर्थ एक पर्सन की हमने डेटाबेस में स्टोर कर दी है। ठीक है, अब हमने उसकी एज का पता चलाना है, तो हम क्या करेंगे, अब डेट ऑफ बर्थ के बाद हम क्या करेंगे, उसको ड्राइव वहाँ से करेंगे कि वो हमारे पास उसकी एज कितनी है। डेट ऑफ बर्थ से पता चल सकता है ना कि हमारे पास उस पर्सन की एज कितनी है, कितने ईयर का है, और एंड मंथ कितने हैं, कितने ईयर एंड मंथ हैं उसके, तो हम वहाँ से डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट जो डेटाबेस में स्टोर होते हैं, और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट जो स्टोर्ड एट्रीब्यूट से हम क्या करते हैं, अक्स करते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड है, अब उससे हमने ड्राइव क्या कर ली, एज ड्राइव कर ली। ठीक है, जिस तरह ड्राइव्ड एट्रीब्यूट उसको कहते हैं कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट को देखते हुए हमने ड्राइव्ड एट्रीब्यूट निकाल लिया। ठीक है, जिस तरह हमने क्या किया है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हमने डेटाबेस में सेव की है, अब हमें उसकी एज चाहिए। अब ये डेट ऑफ बर्थ जो है ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, हमने उससे क्या किया, एज को ड्राइव किया, तो ये हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को हम डॉटेड जो ओवल शेप है उससे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट जो डेटाबेस में स्टोर होते हैं, और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट जो उस स्टोर्ड एट्रीब्यूट से हम बाद में ज़रूरत के तहत अक्स करते हैं। जैसे कि एज हमने स्टोर नहीं की हुई बेसिकली डेटाबेस में, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम डेट ऑफ बर्थ से ही क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ड्राइव कर लेंगे। आई होप आइडिया क्लियर होगा। जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट स्टोर्ड इन द डेटाबेस बट ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर वैल्यू। अनदर वैल्यू कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ है, उससे ड्राइव किया एज, इज कॉल्ड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। द अदर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस or obtained in some other way. For example, roll number, name and date of birth of student can be stored in the database. The age of a student can be derived from date of birth.
जैसे कि मैंने पहले बताया। आई होप आपको आइडिया क्लियर होगा कि हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, कौन से सैम्बल्स हैं। सैम्बल्स पहले देख ली थी लेकिन आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा। हाँ, अगर आपने असाइनमेंट वर्क, असेसमेंट वर्क, कोई भी आपने टॉपिक एडवांस में कवर करवाना हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पर्सनली जूम के ज़रिए आपका कोर्स कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।